पेस्टल चारकोल मेल, एनजी चारकोल फीमेल। माशाल्लाह फीचर्स वाइज आपको नज़र आ रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग बर्ड है, लॉन्ग फेदर बर्ड है। चारकोल का एक और रेयर कलर पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल CFW ब्लैक चीक चारकोल मेल है इसका, और फीमेल इसकी कॉन्टिनेंटल CFW स्प्लिट ब्लैक चीक स्प्लिट चारकोल। चारकोल का एक बहुत ज़बरदस्त कलर जो कि लाइट ब्लैक चारकोल कहलाता है, और ये मेरी रिसेंट इंपोर्ट मैंने मंगवाई थी। फुल ऑरेंजेस जो कि आजकल पाकिस्तान में मोस्ट ट्रेंडिंग बर्ड है। क्रिम्सन फिंच है, और क्रिम्सन रेड कलर को कहते हैं। ये पर्पल ग्रेनेडियर है, और ये बेल्जियम से मैंने इंपोर्ट की है अभी रमज़ान से पहले। एल्बिनो कट थ्रोट्स, जिसमें येलो रिबन भी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है और रेड रिबन भी नज़र आ रहा है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह हौसला रखें, गोल्डियन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि इनके कलर्स ही माशाल्लाह बहुत ब्राइट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं कास्मिक एक्सोटिक बर्ड्स को। जी तो व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ जावेद जिला के सेटअप पे, जो कि एक्सोटिक फिंचेस की लाइन में एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं, और इन्होंने अपने पास एक्सोटिक फिंचेस की तकरीबन तमाम वैरायटीज़ रखी हुई हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर जावेद सुजीले से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी फिंचेस अपने सेटअप में लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना है खैर खैरियत है? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। अच्छा सर, ये बताएं कि माशाल्लाह से मैंने आपका सेटअप विजिट किया तो हर तरफ जो है माशाल्लाह एक्सोटिक फिंचेस ही फिंचेस नज़र आ रही हैं, तो लोगों को शौक भी करवाएंगे। पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने कौन कौन सी फिंचेस अपने सेटअप में लगाई हुई हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए वक्त निकाल कर, और फैंसियर्स के लिए आप इस तरह की मेहनत करते हैं जिससे लोग मोटिवेट होते हैं, और ये एक बड़ी खुशी की बात है। फिंचेस के अंदर मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन फिंचेस हैं, ज़ेब्रा फिंचेस, गोल्डियंस हैं, और एल्बिनो कटथ्रोट्स हैं, स्टार फिंचेस हैं, डायमंड स्पैरोज़ हैं, और इसके अलावा गोल्डियंस के अंदर शो क्लास गोल्डियंस हैं, और शार्प टेल्स हैं, पार्सन फिंचेस हैं। तो काफ़ी सारे फिंचेस हैं, और कुछ फिंचेस मैंने अभी रिसेंटली इंपोर्ट किए हैं जिनमें पर्पल ग्रेनेडियर है, क्रिम्सन फिंच है, और इनमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो में आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। माशाल्लाह तकरीबन आपने एक्सोटिक फिंचेस की तमाम ही वैरायटी अपने पास रखी हुई है, तो ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप ये शौक कब से कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये शौक़ मैं छोटी एज से कर रहा हूँ, जब मैं स्कूल लाइफ में था, और मेरा ख्याल है मैं उस वक्त क्लास 6 में था या 7th में था, और उसके बाद से फिर इसमें कभी ज़्यादती हो गई, कभी कमी हो गई, लेकिन अभी रिसेंटली कोई 11 साल से मैं रेगुलर इस बर्ड्स फार्मिंग के अंदर हूँ, स्पेशली फिंचेस के अंदर। और कोशिश मेरी और जो हमारा दोस्तों का ग्रुप है वो ये है कि हम क्वालिटी बर्ड्स ब्रीड कराएं, हेल्दी बर्ड्स ब्रीड कराएं, और हम इन्हीं हेल्दी बर्ड्स को लोगों में रिवाज दें कि वो भी अपने बर्ड्स पे पढ़े लिखे अंदाज में काम करें। कमर्शियल आस्पेक्ट तो हर जगह मौजूद है, आप जब बर्ड्स ब्रीड करवाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो सेल भी होते हैं, लेकिन जब आप हेल्दी बर्ड ब्रीड करवाते हैं तो वो आप एक तरीके से समझें कि वो आपकी ब्लड लाइन दूसरे के यहाँ जारी होती है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा अगर आपकी ब्लड लाइन अच्छी है तो 10 लोगों को बताता है कि मैंने फला साहब से बर्ड लिए थे माशाल्लाह, और वो अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, अच्छे फीचर्स के बर्ड हैं। तो खैर काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे जिससे आपको बर्ड्स की क्वालिटी का अंदाज़ा हो। तो बिल्कुल जी जावेद साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ज़्यादा इंतजार नहीं करते व्यूअर्स को, बिल्कुल, तो वक्त ज़ाया किए बगैर एक एक बर्ड का डिटेल से हम लोग रिव्यू लेते हैं कि जावेद साहब ने अपने सेटअप में कौन कौन सी चीज़ रखी हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जिन भाइयों दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेस्टल चारकोल मेल, एनजी चारकोल फीमेल। माशाल्लाह फीचर्स वाइज आपको नज़र आ रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग बर्ड है, लॉन्ग फेदर बर्ड है, और फीमेल मेरी होम ब्रीड है, मेल मैंने इंपोर्ट किया था, और इनके कुछ चिक्स मेरे पास माशाल्लाह आ चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला अभी इस पेयर ने अपना मोल्ड भी कंप्लीट कर लिया है। बॉक्स इसका मैंने अभी क्लोज़ किया हुआ है, अपकमिंग इंशाल्लाह सीज़न में इनको मैं ब्रीड पे लगाऊंगा। चारकोल का एक और रेयर कलर पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल CFW ब्लैक चीक चारकोल मेल है इसका, और फीमेल इसकी कॉन्टिनेंटल CFW स्प्लिट ब्लैक चीक स्प्लिट चारकोल।
और माशाल्लाह क्वालिटी वाइज ये बहुत आउटस्टैंडिंग पेयर है, फीचर वाइज बहुत ज़बरदस्त पेयर है और इनकी डिमांड पूरी दुनिया में है, जिसकी वजह से ये इनके रेयर होने की वजह से ये थोड़े कीमती बर्ड्स हैं और हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्राइस को हम नीचे लाएं ताकि हर बंदा इनको अपने सेटअप में रखे, इनको एंजॉय करे। चारकोल का एक बहुत ज़बरदस्त कलर जो कि लाइट बैक चारकोल कहलाता है। लाइट बैक में एक लाइट बैक ग्रे कलर आता है, एक लाइट बैक फाउन आता है। चूँकि ये मेल लाइट बैक फाउन का स्प्लिट है, इस वजह से इसमें मेरे पास लाइट बैक ग्रे चारकोल्स भी आए और लाइट बैक फाउन चारकोल्स भी आए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही रेयर कलर है। और माशाल्लाह इनका हेड साइज़ आप देखें, बीक स्ट्रक्चर देखें और कलर मार्किंग बहुत ज़बरदस्त इनके फीचर्स हैं और इंशाल्लाह हम इस कोशिश में है कि पाकिस्तान में ये बहुत अभी इस वक्त रेयर है और हम हर फैंसियर की पहुंच में इंशाल्लाह इसको लाएंगे ताकि हर फैंसियर ऑस्ट्रेलिया की जो म्यूटेशन है चारकोल, जो कि वहाँ पर बैन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो हम हर पाकिस्तानी जो इसका ख्वाब रखता है, जो इसका ड्रीम करता है कि मैं इसको अपने सेटअप में रखूँ, इंशाल्लाह हम हर एक को प्रोवाइड करेंगे। ये ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड स्प्लिट ऑरेंज ब्रेस्ट का पेयर है और ये मेल स्प्लिट टू लाइट बैक भी है। फीमेल इसकी बीबी स्प्लिट ओबी है। अभी इस वक्त इसके बॉक्स में 4 बच्चे हैं और इनके बच्चों में मेरे पास जो मेल है सेम वैसे चिक्स भी आते हैं और ये चूँकि लाइट बैक का स्प्लिट है तो इसमें मेरे पास लाइट बैक बीबी स्प्लिट ओबी और बीबी की फीमेल्स भी आती हैं। मैं भी आपको इसका बॉक्स चेक करवाता हूँ, आप उसमें देखें इनमें कलर्स भी आ चुके हैं बच्चों। माशाल्लाह इसमें 4 चिक्स हैं, माशाल्लाह इसमें 4 चिक्स हैं। एक इसमें एग लेट हैच हुआ था जो आपको दिख रहा है, बच्चा थोड़ा छोटा है और इसमें आपको कलर्स भी नज़र आ रहे हैं, लाइट बैक कलर भी है, इसमें एनजी कलर भी है और इसमें ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड बच्चे भी आते हैं इसमें और लाइट बैक ब्लैक फेस ब्लैक ब्रेस्टेड फीमेल्स आती हैं इसके अंदर। तो लेकिन साइज़ इन बच्चों का माशाल्लाह माँ बाप से प्लस आता है क्योंकि हमने पीछे इनकी ब्लड लाइन पे काम किया हुआ है। इनके पीछे जो पेरेंट्स हैं और 4 फादर्स हैं वो डिफरेंट अच्छी लाइन के बर्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये अपने बच्चों में अपने से अच्छे बच्चे निकालते हैं। ये रेड ब्राउन बेंगलीज़ है और स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो इसका इंग्लिश स्टैंडर्ड है और इसी के साथ जो इसका पार्टनर है वो क्रीमिनो रेडाइज मेल है और साइज़ के हिसाब से ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग बर्ड है। ब्लड लाइन के हिसाब से ये हैंक वैन मोफर्ट की ब्लड लाइन है और अभी ये मैंने रिसेंटली रमज़ान से कुछ पहले बर्ड्स मंगवाए। इनमें कुछ बर्ड्स की मेरे पास ब्रीड आई है, इंशाल्लाह ताला वो आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये क्रीमिनो मेल है इसका और रेड ब्राउन इसकी फ़ीमेल है। मेल का स्टैंडर्ड डच है और जो फीमेल है वो इंग्लिश स्टैंडर्ड के अंदर है। अब इस पेयर को लगाया इसलिए है कि हमारे पास क्रीमिनो के अंदर इंग्लिश स्टैंडर्ड आ जाए और बेली का शेप मज़ीद राउंड आ जाए, तो इस पर्पज़ के लिए इसको आगे पेयर अप किया है। इंशाल्लाह मज़ीद इसको इन्हांस करेंगे अपकमिंग ब्रीड के अंदर। ये क्रिम्सन फिंच है और क्रिम्सन रेड कलर को कहते हैं। आप इसमें अगर नोट करें तो जिस तरह हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी फिंच लाल कलर में होती है, ये वो नहीं है। स्ट्रॉबेरी फिंच का साइज़ छोटा होता है, लेकिन ये जो बर्ड है क्रिम्सन फिंच ये कैप्टिव ब्रीड बर्ड है, रिंग बर्ड है और ये भी मैंने बेल्जियम के टॉप ऑफ द लाइन ब्रीडर हैंक वैन मोफर्ट से बाई किए हैं और ये भी हमारे यहाँ बहुत रेयर आपको नज़र आएगा पाकिस्तान में। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये शायद एक ही पेयर है पाकिस्तान में, लेकिन हो सकता है किसी और के पास भी हो जिन्होंने अभी तक शेयर ना किया हो। बाकी इंशाल्लाह इसकी भी पूरी कोशिश है कि इस फिंच को भी इंट्रोड्यूस करेंगे पाकिस्तान में अपनी लोकल आइडेंटिटी के साथ। ये पर्पल ग्रेनेडियर है और ये बेल्जियम से मैंने इंपोर्ट किए है अभी रमज़ान से पहले और बेल्जियम के एक टॉप ऑफ द लाइन ब्रीडर है हैंक वैन मोफर्ट, उनसे बाई किए हुए बर्ड हैं। इसी साल के ये बर्ड है, फर्स्ट टाइम मैंने ब्रीड पे लगाए और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अभी तो खैर मौसम ब्रीड का नहीं है, लेकिन अभी इनको एक साथ छोड़ा हुआ है और अपकमिंग सीजन में इनसे इंशाल्लाह ब्रीड लूँगा। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किए हैं और मैं बहुत विलिंग था इसको 3-4 साल से इंपोर्ट करने में, लेकिन उस वक्त ये बर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। लेकिन जैसे ही अवेलेबल हुए तो मैंने पहली कोशिश करी कि मैं इसको मंगवाऊँ और यहाँ पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करूँ जिस तरह पहले और फिंचेस इंट्रोड्यूस किए हैं।
एल्बिनो कट थ्रोट्स, जिसमें येलो रिबन भी आपको इस वक्त नज़र आ रहा है और रेड रिबन भी नज़र आ रहा है। इनमें कुछ बर्ड्स मेरे होम ब्रीड हैं और कुछ मैंने अभी रिसेंटली इंपोर्ट किए हैं। अब कुछ लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा कि कट थ्रोट की मार्केट पहले की निस्बत डाउन हो गई है, तो ये आपने इंपोर्ट क्यों किए? तो वजह इसकी सबसे बड़ी ये है कि देखिए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम बर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, इनकी हेल्थ पे काम करते हैं। हमें इससे गर्ज नहीं है कि रेट नीचे है या रेट ऊपर है, हमें बर्ड्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना होता है। इस वजह से हम बर्ड्स को आउट क्रॉस करते हैं, जिससे इनकी हेल्थ में इजाफा होता है। अब जो लोग एल्बिनो कट थ्रोट्स ब्रीड करवा रहे हैं, उनको पता है कि इसमें जो है ना वो इश्यूज आते हैं। रेडाइस बर्ड है ये भी, तो इनमें मोर्टेलिटी के इश्यूज आते हैं। तो अगर हम टाइम टू टाइम अच्छी लाइंस के साथ इनको क्रॉस करते रहते हैं, तो हमारे पास हेल्थ अच्छी रहती है। और यही वजह है कि जिन फैंसियर्स को मैंने बर्ड्स दिए हैं, उनके पास माशाल्लाह रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और मैं अभी मज़ीद इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने अभी रमज़ान में बर्ड्स इंपोर्ट किए हैं, और जिस अभी अपकमिंग सीज़न में इनको मैं ब्रीड पे लगाऊंगा। तो कुछ बर्ड्स इस केज में आपको नज़र आ रहे हैं और कुछ एक और फ्लाइंग केज मैंने डाले हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाते हैं आपको। कट थ्रोट्स एल्बिनो की फ़ीमेल्स हैं ये, और इनमें भी कुछ बर्ड्स हैं जो मैंने इंपोर्ट किए हैं, कुछ मेरे होम ब्रीड बर्ड्स हैं। और इनकी पेयरिंग एक बर्ड विजुअल लगता है और एक स्प्लिट लगता है। अब अगर मेल विजुअल का होगा तो फीमेल हम स्प्लिट की लगाएंगे, और मेल स्प्लिट का होगा तो हम इसमें फ़ीमेल विजुअल की लगाएंगे। इस तरह से भी हम बर्ड्स की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और वीक जीन को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फुल ऑरेंजेस, जो कि आजकल पाकिस्तान में मोस्ट ट्रेंडिंग बर्ड है, और इसमें मैं अपने बहुत ही मोहतरम दोस्त ज़िया महमूद भाई का नाम लेना चाहूँगा, कि जो फुल ऑरेंज के हवाले से माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। और माशाल्लाह ये बर्ड्स मैंने उन्हीं से लिए हैं, और एक बर्ड इससे मेरा होम ब्रीड है, और बाकी 3 बर्ड जो है वो मैंने ज़िया भाई से लिए हैं। और ऑलरेडी मेरे पास फुल ऑरेंजेस के बर्ड्स हैं। लास्ट ईयर मैंने फुल ऑरेंज इंग्लिश स्टैंडर्ड में भी मंगवाया था बहरीन से, और उसके भी चिक्स माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त अवेलेबल हैं। तो अपकमिंग सीज़न के लिए ये रेडी है बिल्कुल। ये CFW पेयर है, मेल कॉन्टिनेंटल CFW, और फीमेल इसकी रेगुलर CFW है। फीमेल मेरी होम ब्रीड है, इंग्लिश स्टैंडर्ड की फ़ीमेल है, और मेल जो है वो मैंने लास्ट ईयर जो शिपमेंट मंगवाई थी बहरीन से, वहाँ का आया हुआ बर्ड है। और साइज़ माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है, फीचर्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। जो भी बंदा मेरे पास आता है, उसकी सबसे पहली निगाह जो है ना यहीं पे अटक जाती है कि यार ये पेयर आप मुझको दे दो। तो शुक्र है अल्लाह का कि क्वालिटी बर्ड्स रखे हुए हैं और इसी पर फोकस किया हुआ। मोस्ट ब्यूटीफुल पैरेट फिंच, सी ग्रीन कलर है, येलो फेस के अंदर, ऑरेंज फेस भी कहते हैं इसको। तो ये भी मेरा इंपोर्टेड पेयर है, और ये मैंने पोर्चुगल से जो बर्ड्स मंगवाए थे वहाँ के चैम्पियन ब्रीडर से। ये उनके डायरेक्ट बर्ड्स हैं, और इनके मेरे पास ज़्यादा चिक्स तो नहीं आए, 5 चिक्स होंगे। शुक्र अल्लाह का, इंशाल्लाह आपकी दफ़ा इंशाल्लाह इसके ज़्यादा चिक्स लेने का इरादा है। पार्सन फिंच माशाल्लाह ह्यूज साइज़ के अंदर है, और ये बेल्जियम के ब्रीडर हैं, चैम्पियन ब्रीडर। आप बार बार सुन रहे होंगे चैम्पियन ब्रीडर, तो भाई असल में मसला ये है कि चैम्पियन ब्रीडर से मंगवाए हैं, इसी वजह से जिक्र करना पड़ता है। क्योंकि हमारे आपको पता है कि जो बर्ड जो पोटेंशियल होल्ड कर रहा हो ना, वो बताना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई बंदा परचेज़ करने का इरादा रखता है तो उसको पता हो कि किस बंदे के पास किस ब्लड लाइन के बर्ड्स हैं, ठीक है। और ब्रीडर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, रैफ नाम है बंदे का। आप उनकी प्रोफाइल विज़िट करेंगे और आप उनसे जिक्र करेंगे तो वो आपसे मेरा जिक्र ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। डायमंड स्पैरो ऑरेंज राम, ये माशाल्लाह बड़े साइज़ के बर्ड्स हैं। हैंक वैन मोफर्ट, जो कि बेल्जियम के एक वेल नोन टॉप ऑफ द लाइन ब्रीडर हैं, और उनकी जो डायमंड की ब्लड लाइन है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर है, साइज़ के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से। और ये मेरे पास आए हैं रमज़ान से कोई 1-2 महीने पहले, और इन्होंने मेरे पास 2 क्लच किए माशाल्लाह से, और बच्चे माशाल्लाह अभी इनके मोल्ड कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग सीज़न में जब मोल्ड करके फ्री होंगे तो ब्रीड पे लगाऊंगा इंशाल्लाह।
ये येलो बॉडी स्टार फिंच है, येलो हेड येलो बॉडी। और इसमें एक बर्ड जो है वो मेरा होम ब्रीड है और एक मेरा इम्पोर्टेड बर्ड है। और जिस ब्रीडर की ये ब्लड लाइन है वो पोर्चुगल के चैम्पियन ब्रीडर हैं। और माशाल्लाह से इस पेयर के मेरे पास जो इस साल बच्चे आए हैं वो तकरीबन 16 बच्चे आए हैं इस दफ़ा। जी फैंसियर्स, ये सेक्शन मेरा गोल्डियंस की ब्रीडिंग का सेक्शन है और यहाँ पर डिफरेंट गोल्डियन के पेयर्स हैं जिनमें वाइल्ड टाइप पेयर्स भी हैं और शो क्लास पेयर्स भी हैं। आपको अभी इनकी कुछ वीडियोस हम दिखाते हैं साथ साथ। अच्छा, इस पेयर को आप देखें, ये लोटिनो रेड आइज का मेल है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं फैंसियर्स के यहाँ पे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ फैंसियर्स हमें नज़र आता है फेसबुक के ऊपर कि वो पर्पल चेस्ट बर्ड को भी रेड आइज बोल रहे होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई बर्ड रेड आइज होगा हमेशा वो वाइट चेस्ट में होगा, कभी पर्पल चेस्ट में नहीं होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके। और इसके साथ जो फीमेल है वो ब्रूनो फीमेल है, गोल्डियन की एक और न्यू म्यूटेशन है, वर्ल्ड वाइड फेमस है और पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है इस वक्त ये म्यूटेशन। हमारे यहाँ इस वक्त न्यू है, लोग इंशाल्लाह आगे इस पर आएंगे। और गोल्डियन में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम दुनिया में हो रहा है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें भी उन चीज़ों को फॉलो करना है। और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि जो चीज़ दुनिया में इस वक्त ट्रेंड कर रही है वो आज पाकिस्तान में मौजूद है, बस उस पर आने की देर है और अपना लोहा उसमें मनवाने की देर है। ये एक रूम है जहाँ पर मैं 72 केजीज लगे हुए और यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स की फॉस्टिंग में करवाता हूँ, जिनमें इंग्लिश ब्लड के फिंचेस हैं और रेड आइज गोल्डियंस हैं। ख़ास तौर पे जो मैंने बर्ड्स बाहर से मंगवाए पेडिग्री बर्ड्स हैं गोल्डियन के और इनकी माशाल्लाह हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त है, साइज़ भी बहुत अच्छे हैं और साथ साथ इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। और इसके बाद यहाँ ज़ेब्रा फिंचेस हैं इंग्लिश ब्लड की। इन्होंने अपना मोल्ट इधर ही कर लिया है इसलिए कि अब आगे ब्रीडिंग तो स्टॉप हो चुकी है, तो जो बर्ड्स जिस जगह पर ब्रीड हुए हैं वो वहीं पर ही वो बड़े हो रहे हैं। कुछ बर्ड्स यहाँ पर हैं, 2 फीमेल्स हैं यहाँ पे इंग्लिश ब्लड की, एक इनमें लाइट बैक की फ़ीमेल है और एक इसमें नॉर्मल ग्रे की फ़ीमेल है। अब इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया था कि इटली के चैम्पियन ब्रीडर की गोल्डियन की लाइन है और इनमें म्यूटेशंस जो हैं वो लोटिनो रेड आइज हैं और डाइल्यूट येलो स्प्लिट टू लोटिनो। और ये भी अभी मोल्ड इन्होंने शुरू कर दिया है, सेल्फ हो चुके हैं, बस इधर ही अपना मोल्ड करेंगे क्योंकि ब्रीडिंग ऑलमोस्ट ऑफ हो चुकी है सबकी। ये सारे बर्ड्स होम ब्रीड बर्ड्स हैं और ख़ास तौर पे कुछ फैंसियर्स ये डिमांड करते हैं कि हमें बड़े बर्ड्स मिल जाएं जिनमें मेल फीमेल का कोई इशू ना हो और पेयरिंग के हिसाब से भी डिफरेंट पेयर्स के वो पट्ठे हों, यानी कि पेयर नंबर 1 का मेल हो तो पेयर नंबर 2 की फ़ीमेल हो। तो उस हवाले से इनमें कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सेल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जो लेना चाहते हैं बड़े उनके लिए हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो मैं अभी आगे उनको ब्रीड पे लगाऊंगा। और ये सारे के सारे मेल्स हैं, इनमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के हैं, पेस्टल ब्लू भी है, सिल्वर भी है, सिल्वर में रेड हेड भी है, ब्लैक हेड भी है, डाइल्यूट येलोज़ हैं, इनमें डिफरेंट चेस्ट कलर्स है, रेड है, लिलिक चेस्ट है और ये सारे कॉम्बिनेशंस है। माशाल्लाह बड़े कलरफुल बर्ड्स हैं। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है आपकी डाइट पर, आपकी मेहनत पर, आपकी पेयरिंग की नॉलेज पर कि बर्ड जिस भी स्टेज पे हो वो अपना आप आपको दिखाए, जो भी देखे वो माशाल्लाह कहे बगैर रह ना सके। तो उम्मीद आपने माशाल्लाह बोल दिया होगा, जज़ाकल्लाह। इनमें फ़ीमेल्स हैं गोल्डियन की होम ब्रीड जो कि रेडी टू ब्रीड हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। ये भी उसी हवाले से है कि जो लोग बड़े बर्ड्स की डिमांड करते हैं उनके लिए तैयार किए गए हैं बर्ड्स और इनकी फीडिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा इनकी फ़िनिशिंग, इनके प्लमेज और इनकी ओवरऑल फिनिशिंग को देखकर कि माशाल्लाह बड़े अच्छे तैयार हुए हुए बर्ड्स हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने मोल्ड किया है।
पैरेट फिंच का इसमें एक पट्टा है जो कि बड़ा हो गया माशाल्लाह से। एक और आपने देखा रेड हेड पैरेट फिंच का बच्चा, ये भी माशाल्लाह मोल्ट के आखिरी मराहिल के अंदर है। और फिर ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट ब्लू, ब्लैक हेड लिलिक चेस्ट ब्लू, ये डिफरेंट कलर्स हैं। ये सब रेडी फीमेल्स हैं उन मेल्स के साथ। ये इस वक्त पूरी दुनिया में जो टॉप पे ब्रीडर्स काम कर रहे हैं गोल्डियंस के ऊपर, ये हॉट फेवरेट इस वक्त चल रही है। और अगर आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बाहर की वेबसाइट्स को देखें, बाहर के जो फेसबुक के ब्रीडर्स हैं जो अपना काम शो करते हैं, अपनी अचीवमेंट शो करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन हासिल कर रहे हैं इसके ऊपर और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। और बहुत सारे भी ऐसे ब्रीडर्स हैं दुनिया में जो कि बहुत नामी गिरामी ब्रीडर हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों ने अभी इस पर काम शुरू नहीं किया, वो इस पर काम शुरू करेंगे। कुछ के पास पहले क्लचेस आए हैं, कुछ ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से अगर आप शो क्लास बर्ड्स के ऊपर आते हैं तो इसका फ्यूचर माशाल्लाह बहुत ब्राइट है। बहुत इसमें कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी म्यूटेशंस हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आगे का हॉट केक बनेगा इंशाल्लाह। शो क्लास गोल्डियन के जो चिक्स आए हैं उनमें से ये बर्ड्स भी हैं जो कि अपना मोल्ड माशाल्लाह पूरा कर चुके हैं। इनमें डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। इनमें ब्लू इनोज हैं जो कि आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, ये ब्लू इनोज हैं। और उसके साथ बराबर में ब्लैक हेड वाइट चेस्ट की फीमेल है, उसके साथ ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट की फीमेल है। और इनमें सेटिन फीमेल्स भी है और इनमें ब्लू ब्रूनो फीमेल आपको दिख रही है। ऊपर 2 सेटिन्स फीमेल आपको दिख रही है और ये भी रेड आइज बर्ड्स हैं। अच्छा, ब्लैक हेड ये है, लेकिन हो सकता है आपके जहन में सवाल आ रहा हो कि ब्लैक हेड तो बोल रहे हैं लेकिन इनका जो फेस है, जो हेड है, वो ब्लैक क्यों नहीं दिख रहा। एक्चुअल में ब्रूनो म्यूटेशन क्या करती है कि वो बर्ड की बॉडी में जो ब्लैक पार्ट्स होते हैं वो उनको कन्वर्ट कर देती है ब्राउन कलर में। इसी वजह से ये जो 2 बर्ड आपको इस वक्त दिख रहे हैं ये ब्राउन हेड के दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लैक हेड के हैं। और ब्रूनो की इंजेक्शन की वजह से, ब्रूनो इसके ब्लड में शामिल है, इस वजह से ये अपने हेड को ब्राउन शो कर रहे हैं और ये रेड आइज बर्ड्स हैं। ये सारे बर्ड्स पैटिगरी लाइन के पट्टे हैं जो कि मोल्ड करके तैयार हो चुके हैं और ये अपकमिंग ब्रीड के लिए तैयार है। इनमें डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। इनमें ब्रूनो मेल्स भी हैं, इनमें पेस्टल ब्लू मेल है जो कि स्प्लिट टू ब्लू इनो है, इनमें लोटिनोज हैं, रेड आइज लोटिनो वाइट चेस्ट के आपको 2 मेल नजर आएंगे। और इसके अलावा इनमें 2 बर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि लोटिनो के स्प्लिट्स हैं। तो ये डिफरेंट बर्ड्स हैं जो कि प्रोड्यूस किए हैं इस साल और मज़ीद इन पे काम अगले साल के लिए चल रहा है। अपकमिंग सीजन में इनका काम चल रहा है, ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होंगे। अब हमारे यहाँ जो एक रिवाज है कि जो बर्ड, जो मेल जिस फीमेल के साथ लगा हुआ होता है उसको उसी के साथ लगा के रखते हैं ज़िंदगी भर। या तो वो मेल मर जाता है या वो फीमेल मर जाती है, फिर जाके वो पेयर ब्रेक होता है। लेकिन जब आप पढ़ा लिखा काम करते हैं इसके ऊपर तो आप एक एक मेल को 2-2, 3-3 फीमेल के साथ अप्लाई करते हैं और फिर दूसरी फीमेल्स को आप और जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो इन ऑर्डर टू कि आपके पास वैरायटी ऑफ बच्चे आए, डिफरेंट म्यूटेशंस के बच्चे आए, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस मेल को किस फीमेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो कौन कौन से आएंगे। अच्छा, फिर साथ में हमें पेडिग्री बर्ड्स को या शो क्लास बर्ड के स्टैंडर्ड को, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखना पड़ता है। हमें ऐसे बर्ड्स लगाने पड़ते हैं जो कि पेडिग्री के बुरे ना हो या जिनकी पेडिग्री हमें पता ना हो। तो अच्छी लाइंस को मेंटेन करने के लिए अच्छे बर्ड्स को आपस में ब्रीड करवाया जाता है। ये सेकंड क्लच के चिक्स हैं जिसमें 4.5 महीने के पट्ठे भी हैं और कुछ पट्ठे ऐसे हैं कि जो अभी अपने आखिरी मोल्ड के अंदर हैं। अच्छा, ये सारे वो बर्ड्स हैं जो अभी अपना मोल्ड पूरा करेंगे और फिर इनमें इनकी सिलेक्शन होगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिन ब्रीडर से मुझसे रब्ता किया हुआ है उनके कुछ बर्ड्स मुझे सेपरेट करने हैं, कुछ बर्ड्स मैं अपने लिए ब्रीड पे लगाऊंगा। और सबसे अहम बात है कि इनको जो तैयार किया गया है माशाल्लाह से देखिए सारे बर्ड्स हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, मोल्ड बड़े अच्छे से कर रहे हैं और मोल्ड के दौरान एक भी बर्ड
अल्लाह का शुक्र है कि बीमारी का शिकार नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से पॉसिबल हुई है कि फीडिंग का ख्याल रखा गया है, इनको अच्छा टेम्परेचर दिया गया है, और जिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, और सॉफ्ट फूड में जिस तरह का वेरिएशन इनको चाहिए उस सब का ख्याल करते हुए इनको तैयार किया गया है, ताकि जिसके पास भी ये जाएं अच्छी हेल्थ लेकर जाएं, और जब परफॉर्म करें ब्रीडिंग के दौरान तो उनको अच्छा रिजल्ट मिले, और वो इस ब्लड लाइन की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो। ये हमारी ख्वाहिश। इनमें ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के पट्ठे हैं जो कि अपने मोल्ड के आखिरी मराइल के अंदर हैं, और इनमें ब्लू के चिक्स हैं, पेस्टल ब्लू हैं, येलो के हैं, ग्रीन बैक के हैं, और ये वो पट्ठे हैं जो कि अभी सीज़न के स्टार्ट में रेडी होंगे बिल्कुल। तो ये एक बात होती है कि हम जब किसी को बर्ड देते हैं तो अच्छी बात है कि हम बड़े करके दें और सिलेक्शन करके दें, अच्छे पेयर बना के दें, ताकि हॉबी अच्छे से प्रमोट हो। जिसके पास भी बर्ड्स जाएं उसको इस हॉबी से, बर्ड्स फार्मिंग से, बर्ड्स इंडस्ट्री से, बर्ड्स ब्रीडिंग से फ़ायदा हो, ताकि वो इस चीज़ को सीखे कि मैं भी आगे लोगों को अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करके दूं। तो ये हम में से हर एक का मोटिव हो कि हम ना सिर्फ अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस अपने लिए करें बल्कि औरों को भी अच्छे बर्ड्स प्रोड्यूस करके दें, जिससे वो अपनी कमाई का इसको एक साइड बिजनेस बनाएं, और जो इस महंगाई के दौर के अंदर अर्निंग का हमारे लिए एक पॉइंट बनता है तो उसमें हमारे लिए हेल्पफुल हो। जैसा कि काफ़ी फैंसियर्स को पता है कि मैं जब फेसबुक पे गोल्डियन की पोस्ट डालता हूँ तो उनमें बच्चों के साथ जब पोस्ट लगती है तो लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं और काफ़ी हैरान भी होते हैं कि यार आपके पास गोल्डियन बच्चे खुद पाल रही है। तो ये ब्लड लाइन मैटर करती है, जिसको लोग आमतौर पे जो है वो फोकस नहीं करते, वो सिर्फ थोड़ी सी ऐसी चीज़ को फोकस करते हैं कि जो मतलब आपको बाद में परेशान करती है। तो हम जब ब्लड लाइन को फोकस करेंगे, अच्छे बर्ड्स बाई करेंगे, तो आपके पास भी रिजल्ट इंशाल्लाह ऐसा ही आएगा। 4-4, 5-5 बच्चे ये पालेंगे। अब आप देखें, पेस्टल ब्लू का मेल है और ग्रीन की फ़ीमेल है जो कि ब्लू स्प्लिट है, और इसमें 3 बच्चे ब्लू आए और 1 बच्चा जो ब्लू स्प्लिट आए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पेडिग्री बर्ड्स आए जिनमें डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, एक इनमें ब्रूनो भी है। इस वाले वीडियो में आप देख रहे हैं ब्रूनो का मेल है जो कि मेरा होम ब्रीड बर्ड है, और साथ में जो फ़ीमेल है वो ब्लैक हेड की फ़ीमेल है। अब इसमें जो फ़ीमेल है वो स्पेनिश लाइन की है और जो मेल है वो इटालियन लाइन का है। अब इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मेरी क्या कोशिश है कि मैं इनके स्ट्रक्चर पे मज़ीद काम करूं और मज़ीद इनको शो क्लास जो बर्ड है, जो इनका स्टैंडर्ड है, उससे मज़ीद करीब करूं, ताकि जो बर्ड मेरे पास प्रोड्यूस हो इनकी अपकमिंग ब्रीड के अंदर वो मज़ीद स्टैंडर्ड से करीब हो, और जब हम शो में पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल शो में या हमारे पाकिस्तान लेवल के शो में, तो हमारा बर्ड अच्छे मार्जिन से विन करे। ब्रीडर्स मेल हैं ये सारे, जिनको मैंने सेपरेट किया हुआ है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था इंटरव्यू के दौरान कि हम मेल्स को सेपरेट कर देते हैं, फीमेल्स को सेपरेट कर देते हैं, ताकि वो प्रॉपर अच्छा मोल्ड करें। अब इसमें आप अगर गौर करें तो इसमें डिफरेंट म्यूटेशंस हैं। इसमें येलो में ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट, डबल फैक्टर का मेल आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा इसमें येलो में ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, डाइल्यूट बैक नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट साइड के कोने पे पर्च पे बैठा हुआ है। उसके अलावा रेड हेड, पर्पल चेस्ट, स्प्लिट ब्लू मेल है, येलो हेड लिलिक ब्रेस्ट मेल है, रेड हेड लिलिक ब्रेस्ट मेल है। ये सारे वो मेल्स हैं जो कि सेपरेट करे हुए हैं ब्रीडिंग से, मोल्ड अपना कर चुके हैं और ये अपकमिंग सीज़न के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं इंशाल्लाह। ये मेल्स भी सेपरेट हुए हुए हैं, मोल्ड कर चुके हैं माशाल्लाह से, और इसमें भी डिफरेंट कलर्स के मेल हैं। वेरीगेटेड ब्लू है जो कि बहुत रेयर कलर है, सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है राइट से, थर्ड नंबर पे इस वक्त, और ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, डाइल्यूट बैक, ब्लू, ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट। तो ये सारे पेयर्स अपकमिंग ब्रीड में इंशाल्लाह लगने वाले हैं। इस केज में फ़ीमेल्स हैं, उन मेल्स की जो आपने भी कुछ देर पहले देखे थे, सेपरेट किए हुए थे। इनमें ब्लू फीमेल है, येलो फीमेल है, ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, और इन्होंने भी अपना मोल्ड पूरा कर लिया है। अब इंशाल्लाह ये अपकमिंग सीज़न में लगेंगी 1.5-2 महीने बाद, 2 महीने बाद जो भी स्टार्ट होगा। तो आप लोग भी इंशाल्लाह
हौसला रखें। गोल्डियन का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, क्योंकि इनके कलर्स ही माशाल्लाह बहुत ब्राइट हैं। ये मेल है, ये नॉर्मल ग्रे ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल है, और ये स्प्लिट टू लाइट बैक भी है। इसके साथ फीमेल है पेस्टल ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड क्रिस्टेड, और ये होम ब्रीड बर्ड्स हैं इंग्लिश स्टैंडर्ड में। इनका साइज़, इनके फीचर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और ये क्वालिटी आम तौर पे आपको नज़र नहीं आएगी लोगों के पास, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस वर्क है जिसको हम आगे लेके जाते हैं हर साल, और इंशाल्लाह इस साल इसको मज़ीद और आगे लेके जाएंगे। ये पेस्टल ग्रे मेल है, इंग्लिश लाइन का मेल है, ये होम ब्रीड है मेरी, और इस वक्त इसकी फ़ीमेल बॉक्स में है, और इसने अंडे दे दिए थे, जिस वजह से मैंने इसके अंडे ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा, और मैंने इसको इंक्यूबेट करने दिया है। लेकिन मैं इसके अंडे अभी बेंगलीज़ को शिफ्ट कर दूंगा ताकि फॉस्टरिंग का स्ट्रेस इनके ऊपर ना आए। ये ट्रिपल ब्लैक का पेयर है। ये मैंने पिछले साल बहरीन से बर्ड्स मंगवाए थे, तो उनके ये बच्चे निकले, और अभी माशाल्लाह से ये ब्रीड के लिए रेडी हैं। इनसे मेरे पास एक क्लच अभी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इनको अलग करने वाला हूँ, और फिर अपकमिंग सीजन में इनको ब्रीड पे लगाऊंगा। ये मेल इसका ट्रिपल ब्लैक है, और फीमेल इसकी ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड है। इंग्लिश स्टैंडर्ड में ये पेयर है, और आप इनका हेड साइज़ देखें, बेली शेप देखें, बैक लाइन देखें, इनका बीक स्ट्रक्चर देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है।